काशी वैदिक आयुर्वेद केंद्र का भव्य शुभारंभ होने से चिरई गांव क्षेत्र के लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल है। ये नया आयुर्वेदिक केंद्र चिरई गांव ब्लॉक के पास पशु चिकित्सालय के सामने शुरू किया गया है, जहां अब लोगों को कई तरह की बीमारियों का आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार एक ही स्थान पर मिल सकेगा। केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अब उन्हें छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ेगा। क्षेत्र में ही आयुर्वेदिक उपचार की सुविधा मिलने से समय और खर्च दोनों की बचत होगी। इस केंद्र में वरिष्ठ परामर्शी चिकित्सक डॉक्टर राजवैद्य शरद कुमार मिश्र तथा परामर्शी आयुष चिकित्सक डॉक्टर नवेंदु प्रकाश मिश्र अपनी सेवाएं देंगी। चिकित्सकों ने बताया कि केंद्र का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, सस्ता और प्रभावी इलाज उपलब्ध कराना है, ताकि आयुर्वेद के माध्यम से मरीजों को लंबी समय तक राहत मिल सके। डॉक्टर नवेंदु प्रकाश मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र में प्रत्येक शनिवार से सोमवार तक नियमित ओपीडी संचालित की जाएगी। मरीज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चिकित्सकीय परामर्श ले सकेंगे। शनिवार और सोमवार को डॉक्टर नवेंदु प्रकाश मिश्र स्वयं मरीजों को देखेंगे, जबकि रविवार को वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजवैद्य शरद कुमार मिश्र उपचार करेंगे। केंद्र में गठिया, साइटिका, जोड़ों का दर्द, उच्च रक्तचाप, शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट वृद्धि, बवासीर, पेट संबंधी रोग, स्त्री रोग, बांझपन, गुप्त रोग, गांठ, किडनी की समस्या, पथरी, कैंसर, सफेद दाग और सोराइसिस जैसी बीमारियों का आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार किया जाएगा। चिकित्सकों का कहना है कि आयुर्वेदिक उपचार से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारी को जड़ से ठीक करने का प्रयास किया जाता है। स्थानीय नागरिकों ने केंद्र के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। लोगों का मानना है कि अब गांव और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अपने ही क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा काशी वैदिक आयुर्वेदिक केंद्र पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ चिकित्सक राजवैद्य श्री शरद कुमार मिश्र जी। राजवैद्य श्री शरद कुमार मिश्र जी आयुर्वेद के क्षेत्र में विगत 40-45 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये वाराणसी के बिरला हॉस्पिटल और मारवाड़ी हॉस्पिटल के प्रधान वैद्य थे। उसके बाद ऋषिकेश में ये गीता आयुर्वेद भवन और स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के प्रधान वैद्य थे। काशी वैदिक आयुर्वेद केंद्र की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य है? काशी वैदिक आयुर्वेदिक केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि आम जनमानस को अपनी भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से जोड़ना, उन्हें रोग मुक्त रखना, स्वस्थ रखना। डॉक्टर साहब, यहाँ किन किन रोगों का इलाज हो सकता है? यहाँ समस्त प्रकार के जटिल पुराने रोगों का इलाज होता है। उदाहरणार्थ जैसे गठिया, साइटिका, बवासीर, शुगर, गुप्त रोग, बांझपन, गांठ, पथरी, जितने भी पुराने रोग हैं, किडनी कैंसर, इन सारे रोगों का इलाज यहाँ पे सुलभ है विशुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा। आज के समय में आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा के मुकाबले कितना प्रभावी मानते हैं? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं, प्रारंभ से आज तक, पहले तो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति थी नहीं, हमारा आयुर्वेद भी था। बीच में इन लोगों ने चोरी करके, जैसे सर्जरी में फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत है, हमारे आयुर्वेद के महर्षि थे, ठीक उसी प्रकार चरक भी थे मेडिसिन में। तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति शुरू से ही प्रासंगिक रही, आज भी प्रासंगिक है। और इसकी प्रासंगिकता कोरोना काल में ही साबित हो चुकी है। जब कोरोना जैसे गंभीर काल में एलोपैथ चिकित्सा पद्धति अपना हाथ खड़ा कर दिया था, उस समय हमारी भारतीय आयुर्वेद ने ही लोगों का भला किया, लोगों को रोग मुक्त किया, लोगों का जान बचाया। जिस तरह से आजकल के समय में खान पान हो गया है, तमाम तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसे में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी, ऐसा है कि आयुर्वेद में प्रारंभ काल से शुरू से ही खान पान, रहन सहन, पथ्यापथ्य पर विशेष बल दिया गया है। यहाँ परहेज की विशेष भूमिका होती है किसी भी रोग को समूल नष्ट करने में। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो आम जनमानस की धारणा हो गई है, ये चाइनीज़ फूड की ओर बहुत ज़्यादा झुकाव होना, मैदा से बने हुए फूड का ज़्यादा झुकाव होना की ओर ज़्यादा झुकाव होना, या जैसे जंक फूड है, आपको मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब हमारे स्वास्थ्य को पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिसका पढ़े लिखे और जानकार जागरूक लोगों को अंदाजा है और उन लोग इस पर ध्यान भी दे रहे हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी निसंदेह
ये जंक फूड के चक्कर में अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। डॉक्टर साहब, आपने सफेद दाग के बारे में आप लिखे हैं। जी जी। तो क्या पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा? जी हाँ, सही सफेद दाग यहाँ पूर्ण रूप से समूल नष्ट हो जाएगा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से, आयुर्वेदिक दवाओं से और खान पान रहन सहन को जो परहेज बोला जाएगा। अगर परहेज का स्ट्रिक्टली ध्यान दे रहे हैं तो ट्रिकोडर्मा इसे कहते हैं, श्वेत कुष्ठ भी कहते हैं या विटिलिगो भी कहते हैं। ये समूल बस आयुर्वेद में ही इसका समूल नष्ट हो सकता है। कितना परसेंट रहे कि वो खत्म हो सकता है? और लोग ये कहते हैं कि जब तक दवा चलता रहता है तब तक सही रहता है, फिर उसके बाद बढ़ने लगता है। ये धारणा आप एलोपैथ की बता रहे हैं, मॉडर्न चिकित्सा पद्धति की बता रहे हैं। आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में समूल नष्ट होता है, चाहे वो 80% हो चाहे 90%। अक्सर से कुछ होता है। जी चलिए चलो। किसी भी रोग के उत्पत्ति का कारण वातावरण और आहार विहार पर निर्भर करता है। आप किस वातावरण में रह रहे हैं, कैसा आहार कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या क्या है। उदाहरणार्थ, आजकल पेट के मरीज मैक्सिमम कारण अनियमित दिनचर्या, लेट नाइट सो रहे हैं, दिन में लेट से उठ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वायु की वृद्धि हो जाती है शरीर में, और वायु जो है वो मल को सुखा देता है, मल को टाइट कर देता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पाचन क्रिया प्रभावित होती है, लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। माने अनेक समस्याओं का मूल कारण आयुर्वेद में कब्जियत है। कहते हैं कि सर्वेषां रोगाणां निदानं कुपितमल, सभी रोगों का निदान मल का कुपित होना है। तो स्टार्टिंग तो यहीं से होता है, वही केंद्र है। अब ये इसके ब्रांचेज बढ़ते जाते हैं। वात पित्त कफ पे आधारित हमारा चिकित्सा है। वात का मतलब वायु होता है, पित्त माने आग, कफ माने पानी, मतलब आग पानी हवा, इसी पर है आयुर्वेद की दवा। ये तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है शरीर में, और ये अनबैलेंस होते हैं आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, दिनचर्या माने ये आपके खान पान रहन सहन इस पे आधारित है। उदाहरण हमने बताया, लेट सोइएगा तो चीज साफ नहीं होगी, कतई नहीं होगी, इसको आजमा के देखिए। सर, कोरोना काल के बाद जो है लोगों का आयुर्वेद के प्रति कितना विश्वास बढ़ा है? ये तो सर्वविदित है कि आयुर्वेद के प्रति भयंकर रुझान रहा है, सामान्य नहीं। डॉक्टर टोटल फेल्यूर रहे, मरीज बचाने में असफल टोटल रहे। कोरोना काल में आयुर्वेद की भारतवर्ष की राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने के लिए आयुर्वेद ने अपना जबरदस्त योगदान दिया है, और लोगों को इस बात का मालूम है। घर घर आयुर्वेद में बताया गया कि हल्दी का सेवन कीजिए, दालचीनी का सेवन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, 50 तरह के, और उसको लोगों ने अपनाया और सुरक्षित हुए। अच्छा, वाराणसी की जनता, पहुँचे की जनता को आप क्या संदेश देंगे और कैसे लोग यहाँ पे आ सकें, कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए, आयुर्वेद का शुभारंभ वहाँ से होता है जहाँ एलोपैथ सरेंडर कर देता है। मैक्सिमम मरीज वही आते हैं जो दुनिया भर के बड़े बड़े अस्पतालों से, बड़े बड़े केंद्रों से निराश हो चुके रहते हैं, और उनको आयुर्वेद में लाभ मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कैंसर का लिखे होंगे, किस प्रकार का कैंसर आप सही करते हैं? थोड़ा तेज बोलिए। आप कैंसर के बारे में लिखे हुए, किस प्रकार का कैंसर सही करते हैं? कैंसर या कोई भी रोग, ये आहार विहार में और आपका पेट मूल कारण है, ये हमने बता दिया। अब यहीं से स्थिति देखिए, ओल्ड एज क्यों आता है? वायु की वृद्धि हो गई, ओल्ड एज आ गया।
और सामान्य जहाँ वायु के विषय में यहाँ तक आयुर्वेद में कहा गया है कि कफा पंगु पित्त पंगु पंगु मल धातव वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। इतना सुंदर व्याख्या आयुर्वेद ने विज्ञान का किया है कि कफ भी लंगड़ा है नान मुँह भेगु, पित्त भी लंगड़ा है नान मुँह भेगु, पंग वो मल धातु, मल मतलब मलिनीकरणात् मलः, जो शरीर को मलिन कर दे, गंदा कर दे, जैसे बाल, पसीना, लैट्रिन, पेशाब, आँख नाक मुंह कान के मैल, ये जितने भी हैं, नाखून है, ये सब मल भाग है, तो इनमें भी गति नहीं आती। अंग वो मल धातु और धातुएं साफ होती हैं। जब आप खाते हैं तो उससे रस का निर्माण होता है, रस से रक्त का, रक्त से मांस का, मांस से मेद का, मेद से अस्थि का, अस्थि से मज्जा का, मज्जा से शुक्र का, ये सातवां धातु है। तो ये क्रमशः इनका निर्माण होता है। तो फिर से पूछे क्या क्वेश्चन? सर आपसे ये कहना है, अगर मान लीजिए आपके यहाँ हॉस्पिटल आना हो तो कैसे लोग आएंगे? हॉस्पिटल आने के लिए सबसे सुगम और सरल तरीका है, वाराणसी में संधा चौराहा है, संधा चौराहा के पास महादेव पीजी कॉलेज वाले रोड है, तो पशु चिकित्सालय के ठीक सामने है हमारा काशी वैदिक आयुर्वेदिक केंद्र। कब से कब तक बैठते हैं? यहाँ हर शनिवार, रविवार और सोमवार की ओपीडी होती है। शनिवार और सोमवार को मैं बैठता हूँ स्वयं, और वरिष्ठ चिकित्सक आदरणीय श्री शरद कुमार मिश्र जी, ये हर रविवार को यहाँ उपलब्ध रहते हैं। कौन कौन तरीके से इलाज होता है? से लेकर शाम 5 बजे तक। कोई ऑनलाइन अगर बात करना चाहे तो जी कोई हाँ, नंबर हो तो बताएं। बिल्कुल, ऑनलाइन जो है आपको नंबर दे दिया जाएगा और स्क्रीन बता दीजिए, स्क्रीन पर चलता है। ऑनलाइन नंबर बताइए भाई। ठीक। नंबर याद नहीं।